नमस्कार, मैं आपके साथ नीति सौदाई। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। समय हो चला है दिन भर की छोटी बड़ी खबरों का। रुड़की में विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। जी आपको बता दें कि रुड़की में नहर किनारे गायत्री मंदिर प्रांगण में भगवान धन्वंतरी जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सुबह हवन किया गया, तत्पश्चात सभी ने आयुर्वेद पर प्रकाश डालते हुए भगवान धन्वंतरी जी के बारे में बताया। हमें आजाद न्यूज के लिए रुड़की से ब्यूरो रिपोर्ट। ये पर्व श्रृंखला का ये सप्ताह होता है। धन्वंतरी जयंती, दीपावली और भैया दूज आदि इन पर्व श्रृंखलाओं में जो मुख्य है वो शुरुआती धनतेरस होता है। धनतेरस का बड़ा भ्रम है आम जनता में। लोग सोचते हैं ये धन की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी पूजा करने, लक्ष्मी पूजा के लिए भी है, लेकिन ये भगवान धन्वंतरी जी की जयंती है। उनका जन्म दिवस का आयोजन हम करते हैं और इस जन्म दिवस को विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से हम प्रतिवर्ष यज्ञ और जन कल्याण की भावना से उनका ये आयोजन करते हैं। और हम जितने बाहर से विद्वान लोग आते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया पर्व श्रृंखला है, सब लोग अपने में व्यस्त रहते हैं। बाजार में का काम होता है, घरों का काम होता है, सफाई का काम होता है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म रूप में कर पाते हैं। और इन दिनों हमारे 3 शिविर होते हैं, जो औषधि खीर के शिविर होते हैं, वो भी इन्हीं दिनों 3 महीनों में होते हैं, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में। तो वो हम विस्तार रूप से करते हैं, जिनका अनेकों रोगी दूर दूर से आकर के लाभ लेते हैं। तो आज हमने भगवान धन्वंतरी का पूजन यज्ञ किया है, जिससे इस भावना के साथ कि सभी सुखी रहें और ऐसी महामारी का कोई आगमन ना हो, इस महामारी से हम जल्दी से जल्दी बच पाएँ। क्योंकि ये जो आज हमने यज्ञ किया है, ये यज्ञ एरोमा थेरापी, आजकल इसको हम जनता को समझाने के लिए शब्द नाम दे सकते हैं, एरोमा थेरापी, गंध चिकित्सा। तो ये धुएं के साथ में हम औषधियों का जो अग्नि को समर्पित करते हैं, वो सारी औषधियाँ होती हैं। मुलहटी, अश्वगंधा और गिलोय, भाई के फूल, दशमूल, ऐसी इसमें औषधियाँ होती हैं हवन सामग्री में। तो उनसे यज्ञ करते हैं। उनका जो घी के साथ, गोले के साथ, मगज मेवा के साथ जो हवन किया जाता है, वो धुआं, वो धूम्र हमारे शरीर को तन मन से शुद्ध करता है, बाहर के वातावरण को शुद्ध करता है। जिस तरह के भी बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु इसमें वातावरण में होते हैं, वो नष्ट होते हैं और हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति। भगवान धन्वंतरी की जयंती स्वास्थ्य के लिए है। हम स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य लाभ हो, और आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए तो ये दिन सर्वोपरि है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, हमें सद्बुद्धि होगी, अच्छे से बीमार व्यक्तियों की हम चिकित्सा कर सकेंगे। धन्वंतरी को हम धनतेरस के रूप में भी देखते हैं। धनतेरस का मतलब बाजार में धन आता है, व्यापारी लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं, खरीदारी करते हैं, उनके यहाँ धन आता है, धन की पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी उनके लिए धनतेरस हो गई। हमारे, क्योंकि हम चिकित्सक हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ है वो निरोगी रहे, उसको स्वास्थ्य लाभ हो। हमें भगवान धन्वंतरी बुद्धि दे, जिससे कि जो है हम रोगी की ठीक प्रकार से चिकित्सा कर सकें। ने आयुर्वेद की रचना की, और आयुर्वेद में सिर्फ चिकित्सा के लिए ही नहीं बताया गया, आयुर्वेद में स्वस्थ किस तरह इंसान रह सकता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। जो बीमारी ना हो, ये सिर्फ आयुर्वेद का ही, आयुर्वेद में ही ऐसा है, और किसी चिकित्सा पद्धति में ये चीज़ नहीं है। धन्यवाद। धन्वंतरी जयंती पर जो ये पर्व मनाया जाता है, ये हमारी आयु के लिए मनाया जाता है। किसी और, ये जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ वर्तमान में चल रही हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये सब ज़्यादा इनकी आयु 200-300 वर्ष है। सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भी तो लोग बाग सब स्वस्थ रहते होंगे, और जब स्वस्थ रहते हैं तो उसका जो ज्ञान मिला हुआ है वो आयुर्वेद के माध्यम से मिला हुआ है। आयुर्वेद में कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है पृथ्वी पर जिसका चिकित्सा के रूप में उपयोग नहीं होता हो। तो मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद ही अपनाएं, और आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा हो, और आयुर्वेद से ही सबको जो है स्वास्थ्य प्रदान हो। यही कहना। विश्व आयुर्वेद परिषद रुड़की की ओर से सभी नगरवासियों क्षेत्रवासियों को धन्वंतरी जयंती या धनतेरस, दीपावली
और भैया दूज, इन सब पर्व श्रृंखलाओं की शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और राष्ट्र हित में लगे रहें। सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज और गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाई। मैं महासचिव विश्व आयुर्वेद परिषद रुड़की की ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को अपने धन्वंतरी जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। रुड़की विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से सभी नगरवासियों या देशवासियों को धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, भैया दूज, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, यही हम लोगों की इच्छा है, ये हम लोगों का ईश्वर से प्रार्थना है।